वेल मुझे नींद नहीं आएगी क्योंकि मेरा नींद उड़ चुका है। क्यों उड़ चुका है? देश को देख के, देश की हालत को देख के। कुछ दिन पहले हम लोग अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किए, लेकिन मैंने सेलिब्रेट नहीं किया। मैं सोचा कि कुछ वीडियो बनाया जाए, लेकिन मैंने बनाया नहीं क्योंकि मुझे लगा कि हम लोग फ्री नहीं है, हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं है। क्योंकि जब हम ब्रिटिश के अंडर से मुक्त हुए, हम लोग इंडिपेंडेंट हुए एक्सटर्नल फोर्स से, तब हमारा देश एक कंप्लीट देश बना। लेकिन एक देश क्या होता है? एक सरकार होता है? नहीं, देश का जो लोग होता है वो एक देश होता है, सब मिल के। लेकिन अभी जो दिख रहा है, हम लोग तो एक नहीं है, एक दूसरे के दुश्मन हैं अभी। तो पूरा शटर्ड हो चुके हैं हम लोग। तो कैसे हम लोग अपने आप को एक फ्री कंट्री बोल सकते हैं? हम लोग फ्री है ही नहीं, हम लोग तो स्लेव्स हैं अभी हम लोगों का, डर का। इस डर के माहौल में, डर से हम लोग एक दूसरे से बहुत दूर हो चुके हैं। एक मास्क पहनने वाला कम्युनिटी बन चुका है और एक मास्क नहीं पहनने वाला कम्युनिटी बन चुका है। एक स्वस्थ कम्युनिटी, एक कोरोना वाला कम्युनिटी। और बहुत मतलब दुख की बात यह है कि कोई अगर कोरोना पॉजिटिव निकला, देखिए बॉडी में तो पूरा वर्ल्ड में तो 380 ट्रिलियन वायरस है, उसमें से कोरोना एक है। अगर किसी के बॉडी में कोरोना मिलता है तो उसको पॉजिटिव डिक्लेयर किया जाता है और तब से वो इंसान हमारे लिए अछूत बन जाता है, अनटचेबल बन जाता है, टेररिस्ट बन जाता है। क्योंकि वैसे ही उसके साथ ट्रीट होता है। जब उसको क्वारंटीन सेंटर में लिया जाता है तो लोग पैरों से दरवाज़ा बंद करते हैं, टच नहीं करते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, उसको सोशल मीडिया में देते हैं, उनसे बात नहीं करते हैं। उसका टीवी में न्यूज़ आता है कि इतना केस, मतलब कि कोई जेल से भाग गया है, कोई एक टेररिस्ट घर में आ चुका है, देश में आ चुका है, तो उनका न्यूज़ बन जाता है। और जिस इंसान के ऊपर ऐसा गुजरता है उनके बारे में सोचिए। तो अगर आपके ऊपर ऐसा गुजरता है कि आपको थोड़ा बुखार हुआ है और आपको लोगों से ऐसे बिहेवियर मिल रहा है, आप तो जैसे मतलब कैसे फील करोगे? और ये फीलिंग हमको कहाँ से मिल रहा है? अपने ही लोगों से मिल रहा है। अपना ही देश है, अपना ही लोग है, सब अपने हैं, लेकिन ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, उसको अगर छुएंगे तो हमको कोरोना हो जाएगा, हम मर जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट तो गलत है, ऐसा है नहीं। तो ये तो हम लोगों को गलत कॉन्सेप्ट दिया गया है। कौन दिया है ये मैं बोलूँगा नहीं। कैसे हम लोगों में ये डर पैदा हुआ, डर, ये तो आपको ही पता है। तो ये डर का जो माहौल है, इसके अंडर हम हैं। हम फ्री नहीं हैं, हम डरपोक हो गए हैं। इंडियंस लोग डरपोक हो गए हैं। तो ये कहीं से भी ठीक नहीं है और हम लोग जानवर से भी बदतर हो गए हैं। जैसे एक दूसरे के साथ बिहेव कर रहे हैं, उससे तो फ्री हम कभी नहीं हैं। हम अपने गुस्से, अपने ईर्ष्या, अपने सब कुछ से हम फ्री नहीं हैं। तो फ्रीडम का वो झंडा वंदे मातरम बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। हम दो लोगों का जो नेचुरोपैथ है वहाँ से बहुत ट्रीटमेंट अच्छा होता है। जैसे डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी, उन्होंने अब तक 20,000 पेशेंट्स को विदाउट मॉर्टेलिटी ठीक किया है। और इन लोगों को, इनको आगे ही नहीं आने दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि बिजनेस बंद हो जाएगा सबका। तो हम लोग तो यहाँ पे भी फ्री नहीं है। हम लोग मास्क पहनना भी नहीं चाहते हैं और ज़ोर ज़बरदस्ती पहन रहे हैं। घर में रहना नहीं चाहते, ज़ोर ज़बरदस्ती डंडे के डर से अंदर हैं। तो हम फ्री नहीं हैं। हम अपना आवाज़ भी उठा नहीं सकते हैं कि ऐसा मत करो। हम फ्री नहीं हैं। हम ये भी नहीं बोल सकते कि वैक्सीन छोड़ो, अपना देसी पद्धति आयुर्वेद है, उसके बाद जर्मन होम्योपैथ है, ये सब भी ट्राई तो करो, नेचुरोपैथ ट्राई करो। एक इंसान ने इतने सारे लोगों को ठीक किया है नेचुरोपैथ से, उनको थोड़ा ट्राई करवाओ, उनको चांस दो ताकि हम इस सिचुएशन से निकल पाए। तो हम हर तरह से बंधे हुए हैं। फ्लैग उठा के कोई फ़ायदा नहीं है, हिपोक्रेसी करके कोई फ़ायदा नहीं है। जूलियस सीजर ने बोला था, शेक्सपियर के जो एक कैरेक्टर है जूलियस सीजर, बोला था कि कावर्ड्स डाई 1,000 टाइम्स बिफोर द डाई बट ब्रेव डाइज वंस। तो मरने से पहले 1,000 बार मत मरिए। हम कावर्ड हो चुके हैं, मरने से पहले रोज़ मरते हैं, रोज़ हर मोमेंट में मरता है। इसमें वायरस है, उसमें वायरस है, ये धो वो धो, घर में झगड़ा हो रहा है, कोई छींकता भी है तो बोलता क्यों छींक रहे हो। किसी को बुखार आता है तो बोलता क्यों बुखार आया। अरे भाई, पहले से ही तो ऐसा इंसान को होता था। अब हम ये सुन सुन के, देख देख के पागल हो चुके हैं। यहाँ से हम पागल हो चुके हैं, पागल साइको हो चुके हैं हम सब। लोग सुइसाइड कर रहे हैं, लोगों का जॉब जा रहा है, लोगों का रिलेशन खराब हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू मिसकॉन्सेप्शंस, लैक ऑफ नॉलेज, फियर। हमारे पास ये नॉलेज नहीं है हम खुद को ठीक कैसे रखें, बॉडी को ठीक कैसे रखें, माइंड को ठीक कैसे रखें, सही सोच कैसे हो, डर को कैसे भगाए, ये सब हम सोच नहीं रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि मास्क पहने, सैनिटाइज़र यूज़ करें और क्या, सोशल डिस्टेंसिंग यूज़ करें। हम करते भी नहीं हैं ऐसा। फिर भी देखिए, आप ज़िंदा है, मैं ज़िंदा हूँ, इसका मतलब क्या है? इन सब का फ़ायदा कितना है ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन
इन सब करने का नुकसान कितना है उसके लिए दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, नुकसान बहुत है। तो ये सब, मैं किसी चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ, गवर्नमेंट ने जो बोला है करिए, हम भी करेंगे, लेकिन दिमाग को थोड़ा लगा के। हम घर बैठे बैठे एजुकेटेड लोग बोलते हैं खुद को, हम लैपटॉप घाट रहे हैं, मोबाइल घाट रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं कि कोरोना कितना डेंजरस है, कोरोना का आर नॉट फैक्टर कितना है, कोरोना से कितने लोग मर रहे हैं, कितने इफेक्टेड है। और यहाँ पे भी तो एक बात है, इफेक्टेड मतलब वो पेशेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि इफेक्ट हो गया। कोरोना आपके बॉडी में भी है, मेरे बॉडी में भी है, लेकिन वो हर किसी को इफेक्ट नहीं करता है, जो ज़्यादा डरता है उसको इफेक्ट करता है। तो ये आपको जानना ज़रूरी है, जितना आप डरोगे उतना आपका इम्यूनिटी डिप्रेस्ड होगा। कोई भी, कोरोना ही नहीं, कोई भी बीमारी पकड़ेगा, जितना उसके बारे में सोचोगे। जैसे कि स्लीपिंग पैरालिसिस है, जितना उसके बारे में सोचा जाता है वो होता ही है इंसान को। तो इसलिए अपना काम से काम आपको रखना होगा, जैसे नॉर्मल लाइफ था, नॉर्मल सोचते थे, वैसा ही करना होगा। लॉकडाउन ये सब रेस्ट्रिक्शन जितना होगा उतना हम अपने आप को बिलीव कर पाएंगे कि सिचुएशन बहुत बुरा है, बाहर जा नहीं सकते। जिस दिन बाहर जाएंगे ना, उसी दिन हमको इफेक्ट कर जाएगा, क्योंकि हम तो ब्रेन को ये इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं कि हम ठीक सही नहीं है, हम बहुत खतरे में हैं। तो ब्रेन तो अपना डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करेगा, बॉडी का जो मसल टिश्यू है ठीक से काम नहीं करेगा अगर नेगेटिव इन्फॉर्मेशन दिया जाए तो तब हम अगर मास्क छोड़ के निकलेंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो इसीलिए फ्री रहना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए झंडा उठाने से ज़्यादा यहाँ पे फ्री होना ज़रूरी है। और ये फ्री हम तब हो पाएंगे जब नॉलेज बढ़ाएंगे। देखिए ना, डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी के वीडियोस देखिए ना, तो पूरा का पूरा सच, पूरा का पूरा नॉलेज घुस जाएगा। हम तो वही देख रहे हैं, वही सुन रहे हैं जो हम नेगेटिव चीज़ हम लोगों को सुनाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है न्यूज़ चैनल्स में। दिमाग लगाइए, कौन सा न्यूज़ चैनल देखेंगे, कौन सा न्यूज़ देखेंगे, कौन सा वीडियो देखेंगे, कौन सा नहीं देखेंगे, वो दिमाग लगाइए। डर वाला वीडियो देख के तो कोई फ़ायदा नहीं, खुद का ही नुकसान है, खुद को ही तो आप स्लेव बना रहे हो। फ्री करो यार, बहुत हो चुका, 6 महीना 7 महीना बहुत है, लोगों का ज़िंदगी बदल गया है, लोग मर रहे हैं। हाँ, किस दिन देखा जाएगा कि हम भी पागल हो चुके हैं, उसके बाद इतनी देर हो जाएगी कि कुछ कर नहीं सकते। हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को क्या मुंह दिखाएंगे? उनके लिए तो एक सेफ़ वर्ल्ड, एक स्ट्रॉन्ग मेंटलिटी वाला वर्ल्ड तैयार करना है। हम लोग खुद में लड़ाई कर रहे हैं, खुद को ही देख नहीं पा रहे, खुद को दूर कर रहे हैं। तो सोसाइटी अभी 6 महीना 7 महीना एक साल बाद कैसा हो जाएगा? सोसाइटी में कोई किसी का नहीं रहेगा, किसी को कुछ होगा भी तो हाथ नहीं लगाएगा, कोई किसी के घर नहीं आएगा, घर पे ही मर जाएगा सब। कुछ बीमार होगा तो कोई आएगा ही नहीं, हॉस्पिटल में जाएंगे कि टेस्टिंग करवाने से पहले एडमिशन देगा ही नहीं उसको, बोलेगा कोरोना टेस्ट कराओ, उतना पैसा सबके पास होता नहीं है। तो ये सिचुएशन हमको बदलना है, हमको थोड़ा दिमाग को खोलना है, सरकार से बोलना है, सॉल्यूशन देना है सरकार को, या फिर सरकार अगर कुछ गलत कर रही है कि आवाज़ तुलना है, हम उठाना है हम लोगों को खुद का नॉलेज बढ़ाना है, फूड हैबिट ठीक करना है, एक्सरसाइज करना है, मेंटली टफ रहना है, खुश रहना है, सबके साथ ऑब्वियसली सबके साथ मिलना है। कोरोना हुआ, अरे मैं एक न्यूज़ सुना, किसी का घर सिक्किम में है, वो इंसान बाहर गया काम करने के लिए, उसको कोरोना हो गया शायद, और वो टेस्टिंग भी गलत है। आप भी देखिए, रिसर्च करिए, जिससे जो टेस्टिंग किया जाता है वो 50% 70% गलत इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो ये जो इंसान बाहर गया था, जिसको कोरोना पकड़ा गया था, उसने घर में फ़ोन करके बोला कि मुझे कोरोना हुआ है। पता है सोसाइटी वालों ने क्या किया? उस फैमिली से बात करना बंद कर दिया। अरे भाई, वो इंसान तो बहुत दूर है, वो तो फ़ोन में बात किया था, कोरोना थोड़ी ना फ़ोन से आ जाएगा उसके घर में। तो सोसाइटी के सारे लोग उनसे बात करना बंद कर दिया। ये मतलब क्या है ये? दिमाग तो लगाओ यार, आप बात करना बंद कर दिए, उसके हस्बैंड को थोड़ा कोरोना हुआ तो ऐसे तो हम पागल हो रहे हैं। वो ऐसा है, हम कैसे है पता नहीं फ्यूचर में और क्या हो जाएंगे। तो सोचने की बात है। तो ऐसे अगर होगा तो हम फ्री तो कुछ कभी भी नहीं हो पाएंगे। वो झंडा उठा के क्या होगा, वंदे मातरम करके क्या होगा तब? तो उसी दिन वंदे मातरम करेंगे जिस दिन हम इन सब से मुक्त हो पाएंगे। ब्रिटिश से मुक्त हो गए, अभी अब खुद के डर से मुक्त होना है। नेचुरोपैथ देखना है, होम्योपैथ देखना है, एलोपैथ का अभी तक तो वेट करके फ़ायदा नहीं है। तो खुद सोल्यूशन निकालो, ऊपर वाले ने बुद्धि दिया है यार, अपने हाथ में सब कुछ है। खोलो थोड़ा मुट्ठी, देखो क्या क्या है यहाँ पे। दूसरे पे भरोसा करके खुद को गुलाम बना के तो फ़ायदा नहीं है। इसके बाद अगर हम गुलाम बने ही रहे, कुछ ना बोले, तो इसके बाद हमारे ऊपर और भी क्या क्या होगा पता नहीं, हमको मानना पड़ेगा। दिस गवर्नमेंट इज़ बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। हम ही चलाते हैं इस गवर्नमेंट को, लेकिन हम अपना आवाज़ उठाने में डरते हैं। आवाज़ उठाइए यार, खुद गवर्नमेंट बनिए, खुद डॉक्टर बनिए, खुद का नॉलेज बढ़ाइए। जो इंसान जो कुछ भी अपने फ़ायदे के लिए बोल रहा है, हम उसको मानते रहे हैं। दुनिया भर में एक ही प्रॉब्लम चल रहा है, 90% लोग तो डरे हुए हैं। प्लीज़ थोड़ा सा डर को भगाइए। हाँ, मास्क पहनिए, क्यों नहीं पहनिए, लेकिन
दिमाग को मास्क खोल के रखिए, आँखों में मास्क मत लगाइए, बुद्धि में मास्क मत लगाइए। थैंक यू सो मच।